जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11 के लेक्चर 5 यानी लास्ट वीडियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 11 का लेक्चर 5 के लास्ट वीडियो का टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है डीएनए का पृथक्करण यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना होता है। पृथक्करण का मतलब, तो जो डीएनए का पृथक्करण है इसको हम लोग समझते हैं। आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। अधिकांश जीवों में डीएनए होता है। बहुत सारे जीव हैं जिनमें डीएनए होता है। डीएनए को प्रतिबंधित एंजाइम से काटने के लिए इन्हें अन्य बृहद अणुओं से मुक्त रखना पड़ता है। डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम से काटा जाता है, उसको इन्हीं बृहद यानी बड़ा अणुओं से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि डीएनए झिल्लियों से घिरा होता है। क्योंकि डीएनए जो होता है वह झिल्लियों से घिरा होता है। डीएनए का यह चित्र इस तरह होता है, डीएनए का चित्र इस तरह होता है, वह सेल से घिरा होता है। ऐसे घिरा होता है, डीएनए घिरा होता है, झिल्लियों से घिरा होता है। इसके लिए इसे बृहद यानी बड़ा अणुओं से अलग करने के लिए डीएनए झिल्लियों को खोलना पड़ता है। उसको अलग करने के लिए डीएनए झिल्ली को खोलना पड़ता है। डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए बृहद यानी बड़ा अणु, जब डीएनए को हम लोग शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन, शर्करा या बहुशर्करा, लिपिड तथा आरएनए को अलग किया जाता है। जब हम लोग डीएनए को शुद्ध करते हैं तो उसमें हम लोग को प्रोटीन, शर्करा या बहुशर्करा, लिपिड तथा आरएनए को अलग किया जाता है या करना पड़ता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एंजाइम कौन कौन से उपयोग किया जाता है। देखिए, जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल, पादप या जंतु कोशिका को एंजाइम द्वारा संसाधित यानी ट्रीट किया जाता है। बैक्टीरियल सेल को एंजाइम लाइसोजाइम से, पादप कोशिका को एंजाइम सेलुलोज से तथा कवक कोशिका को एंजाइम काइटिनेज द्वारा संसाधित किया जाता है। देखिए, बैक्टीरिया सेल को एंजाइम लाइसोजाइम से और पादप कोशिका को एंजाइम सेलुलोज से अलग किया जाता है तथा कवक कोशिका को एंजाइम काइटिनेज द्वारा संसाधित किया जाता है यानी ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, यह हम लोग का जो टॉपिक था डीएनए का पृथक्करण, यह हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। हम लोग का टॉपिक दूसरा टॉपिक है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, तो काटना का मतलब, जैसे यहाँ कोई यह लाइन है, इसको हम लोग काट दिए तो यही है डीएनए का विशिष्ट स्थान पर काटना। जैसे देखिए, डीएनए का इस तरह से होता है संरचना, तो उसको विशिष्ट स्थान से काटते कैसे हैं उसको हम लोग जानते हैं। संशोधित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसके पहले वीडियो में भी देखे हैं कि किसी भी डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम जो होता है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। प्रतिबंधित एंजाइम्स के लिए एगारोग जेल विद्युत कण संचालन डीएनए का ऋणात्मक आवेश अणु होती है। प्रतिबंधित एंजाइम के लिए एक एगारोग होता है। एगारोग प्रतिबंधित एंजाइम के लिए एगारोग जेल वैद्युत कण संचालन डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु होती है, अतः ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रम वेक्टर डीएनए के लिए प्रयोग किया जाता है। जो यह प्रक्रम होता है वह वेक्टर डीएनए के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा कटे हुए डीएनए तथा कटे हुए वेक्टर डीएनए को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। प्रतिबंधित एंजाइम जो होता है उससे जो कटा डीएनए होता है उसे हम लोग लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो हम लोग का अगला टॉपिक है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग पीसीआर देख लेते हैं। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन अर्थात पीसीआर विधि द्वारा जिन कई प्रकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी पीसीआर विधि द्वारा जिन कई प्रकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे थर्मल साइक्लर कहा जाता है। जिसे थर्मल
साइक्लर कहा जाता है, उससे हम लोग थर्मल साइक्लर कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीमर्स चैन रिएक्शन को एक उपयोग करने के लिए एक उपकरण का नाम है, वह नाम क्या है। ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको थर्मल साइक्लर जहाँ दिखाई पड़ेगा उसको आप लोग उसको रंग कर दीजिएगा, रंग भर दीजिएगा। तो यह हम लोग का जो टॉपिक हुआ लास्ट वीडियो का समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले वीडियो में चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 देखने के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो को आप लोग देख करके कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर 12। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, ताकि क्योंकि हम जो है रोज़ वहाँ पे क्विज कराते हैं। तो आप लोग क्विज ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़े, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही।